जब हम हिंदू एक हो जाएंगे घर घर में और एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएंगे तो वहाँ वो उसको झुकना तय है। तो आगे चल करके ये बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा है। हम सब हिंदुओं ने हमेशा उनका सपोर्ट किया है। कहा भी है कि हम हिंसा को टॉलरेट नहीं करेंगे, इसको मिट्टी में मिला देंगे। गुस्सा आना तय है। कारण क्या है कि हम लोगों ने जो पाकिस्तान वाले अगर हम लोग मदद ना करें तो वो एक भूखे मरे। उनको पानी का सुविधा हम लोग ने दिया है जितना, या 3 तलाक हम लोग ने, मेरे मोदी जी ने बंद करवाया, जो कि औरतों को बंद करके 1 2 3 बोल देते थे। उनके पीछे से औरतें की हार्ट अटैक होने वाली मामला आता था, तो 3 तलाक हमारे सरकार ने बंद करवाया। लेकिन मामला तो ये आतंकवादी का है, तो सुविधा हम लोग ने दिया तो मन तो बढ़ना ही है। तो हमारे 56 इंच के जो प्रधानमंत्री है ये शेर हैं, और जिस दिन शेर जाग जाता है कुत्तों की जो मौत होती है ये तय होना और होगा। जब हमारे अभिनंदन पायलट जी को बंद किया था पाकिस्तान वाले ने, और जब मोदी जी ने 300 लोगों को घायल किया है, उसी देश में जाके मारा, तो ये तय है इसी तरह से होगा। हमारे जिस दिन योगी मोदी जी खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, नेस्तनाबूद होना है, होगा ही है। वो भूख से मरेगा, और उसका कभी भी, जब हम हिंदू एक हो जाएंगे घर घर में और एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएंगे तो वहाँ वो उसको झुकना तय है। लेकिन हमारे हिंदुए जो है एक दूसरे को समझते नहीं। जिस दिन हम एक हो जाएंगे तो इनका नेस्तनाबूद होना तय है। अब पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज के दौर में इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ा अगर कोई हमला है वो आतंकवाद का है, और आतंकवाद ने संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया है। मानवता के लिए जघन्य अपराध है और इसे समूल रूप से नष्ट करना है, और संपूर्ण दुनिया के सारे राष्ट्र इसके निस्तारण के लिए, पूरे आतंकवाद को खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारत सरकार को यह चाहिए कि आतंकवाद से संबंधित जितने भी उनके शिविर हैं अंदर प्रविष्ट करके उसको नष्ट करें और आतंकवाद का खात्मा करें। तभी भारत में मानवता का और यहाँ उसकी सृजनता का स्वरूप बन सकता है। नहीं तो आगे चल करके ये बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा है। जो पोजीशन बन रही है, अगर पाकिस्तान इंडिया युद्ध होता तो क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, युद्ध का असर तो स्वाभाविक रूप से पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा असर पड़ने के बाद यदि मानवता अगर सृजित रहती है, बनी रहती है, तो युद्ध अपरिहार्य है। और इस आतंकवाद के समापन के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला करना आवश्यक हो गया है। देखिए, गुस्सा इसलिए जाहिर करना आवश्यक है कि हम सब हिंदुओं ने हमेशा उनका सपोर्ट किया है, हर चीज में उनका सहयोग किया है। मोदी जी ने जो भी सुविधाएं निकाली हैं, अधिकतर ये सारी सुविधाओं के भागी वही पक्ष बना है। उसके बाद भी अगर भारत में रह करके भारत विरोधी और इस तरह की वो घटनाएं करेंगे और अपने ही लोग देश में रह के अपने ही लोगों का नरसंहार करेंगे, ये कहाँ तक झेला जाएगा? जो सब कह रहे हैं मोदी जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्या आप समझते हैं मोदी जी के पास ये बात पहुंची नहीं है? ये बात पहुंची है, और किस तरह से पहुंची है? वो 56 इंच का सीना वाला व्यक्ति ना अंदर जो योजना बना रहा है, ऐसा विस्फोट होगा उनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी। और जो आज घर घर में जन जन के अंदर आक्रोश है, एक मतलब हर व्यक्ति रो रहा है जो घटना घटी है, उसके बाद भी ऐसे वीडियो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जैसे अभी महिलाओं ने, कम से कम 10 महिलाओं ने नाचते हुए एक वीडियो भेजा है कि हम सब यहाँ आकर आप एंजॉय करिए। अब ये छोटी घटना थी, ये हो गई है, तो ये घटना छोटी उनको लगती है, ये उनका धंधा बंद हो रहा है, इसलिए वो इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं। और उसने टेम्पो वालों ने लिख करके डाला है कि हम निशुल्क कोई नहीं, हम शुल्क नहीं लेंगे, हम आपको निशुल्क भेजेंगे। भाई, जब पर्यटक जाएगा नहीं, भूखों मरोगे तुम लोग, तो निशुल्क तो भेजोगे ही। कहाँ से शुल्क मिलेगा जब पर्यटक नहीं जाएंगे? अब भूखे मरेंगे ये लोग। वहाँ जाना बिल्कुल बंद करें, और वहाँ जितना भी मोदी जी हो सके पूरा उनका सत्यानाश करें। बिल्कुल कदम उठाए मोदी जी ने, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। अभी तो ये कदम ही नहीं है, अभी तो वो चाल चलेंगे। ये कदम उठाया है, उनकी चाल तो ऐसी चली जाएगी ना कि वो सारी चालाकी उनकी धरी रह जाएगी। देखिए, युद्ध तो दोनों पक्षों का उसमें नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं का नुकसान होगा, हमारे उनके 4 मरेंगे तो अपने भी उसमें कुछ घायल होंगे, अपनी भी हानि होगी। तो युद्ध होना तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब नहीं मानोगे तो गर्दन तो कटवाओगे अपनी।
बिल्कुल असर पड़ेगा, जन जन पर असर पड़ेगा, धन धन पे असर पड़ेगा, सब पर असर पड़ेगा, आप समझ लीजिए। और ये हम लोग हमेशा से अहिंसा के पुजारी रहे हैं, लेकिन हिंसा को हमने कभी टॉलरेट नहीं किया है। और जब जब भी हमारे खिलाफ हिंसा हुई है, हम लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और हिंसा को कभी टॉलरेट नहीं किया है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके ऊपर हम लोगों को गर्व है। उन्होंने कहा भी है कि हम हिंसा को टॉलरेट नहीं करेंगे, इसको मिट्टी में मिला देंगे। तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है, हमारी पूरी जनता मिल करके इसके लिए तन मन धन से इसकी हिंसा की खिलाफत करेंगे और अहिंसा को रखते हुए हिंसा की खिलाफत करेंगे। आतंकवाद का कोई दूसरा रास्ता यही होगा कि इनको मिट्टी में मिला देंगे, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। देखिए, हम सभी जानते हैं पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है उसी को लेकर के लोगों में आक्रोश है। इस आक्रोश को प्रकट करने के लिए आज इस यात्रा का आयोजन किया गया है। अब हम सभी लोग सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि जो तत्व इस कार्य के पीछे हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे बाकी सभी लोगों के लिए एक इस प्रकार की नज़ीर पेश हो सके कि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे। इस तरीके से आपको रैली निकालने पे या कैंडल मार्च करने से आतंकवाद खत्म होगा? ये देखिए अभिव्यक्ति है और क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना ही अच्छा होता है। अगर ये आक्रोश नहीं निकला तो इसकी दिशा भी गलत हो सकती है। दूसरा, ये कम से कम सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए तो एक कारगर उपाय है। जो हम कहना चाहते हैं हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी, शायद सरकार का कुछ कठोर कदम उठाए। जो मुस्लिम समाज के लोग हमारे बीच में रहते हैं, जिनको लगता है कि ये सब गलत हुआ है, वो सब लोग भी जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारी इस यात्रा को देख करके वो भी जागरूक होंगे। जो सरकार कदम उठा रही है पाकिस्तान को लेकर, क्या वो सही है या उसको क्या और होना चाहिए? नहीं, ठीक है, एकदम आनन फानन में बहुत बड़े निर्णय भी नहीं लिए जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, बहुत सारी परिस्थितियां सरकार को देखनी होती हैं। तो सरकार जो भी निर्णय कर रही है, हम सब लोग उसमें सरकार के साथ हैं। अनुभव। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।